हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। आई एम इमोर्टल के एक और नए एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से कि हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सीनियर भाई जो होता है वो कहने लग जाता है कि लेकिन अभी के लिए मेरे पास इतने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स नहीं है। तो जिया चेंज जो होता है वो उससे गुस्से से देखते हुए कहता है कि अच्छा तो फिर ठीक है, यहाँ पर तुम हमें बाद में भी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स दे सकते हो यहाँ पर। तभी हम देखते सीन शिफ्ट होता है और हमें अपने जिया चेन का सीन दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर बैठे हुए अपनी किताब पढ़ रहा होता है और उसमें कुछ लिख रहा होता है। तभी वहाँ पर जूली आ जाती है और वो कहने लग जाती है कि तुमने उसे ऐसे ही क्यों जाने दिया है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जिया चेन जो होता है वो कहने लग जाता है कि चीज़ें इतनी भी ज़्यादा सिंपल नहीं होती जितने कि तुम्हें लगती हैं यहाँ पर। इससे जुड़े हुए मामले से बचने के लिए उसका मास्टर जो है वो मामले को एक्सेप्ट करने से मना कर देगा और इस मामले को दबाने की कोशिश करेगा यहाँ पर। तभी जयचंद जो होता है वो कहने लग जाता है, मन ही मन में सोचने लग जाता है कि अगर मैं अपने लाइफ स्पैन को बढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे ड्रैगन पिल्स क्रॉप पिल्स को रिवाइन करना पड़ेगा और इसके लिए मुझे ढेर सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की ज़रूरत भी पड़ेगी यहाँ पर। तभी हमें दूसरे दिन की सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो मेरिट हॉल के अंदर पहुँच चुका होता है और वो वहाँ पर जाने के बाद में कहता है कि क्या यही फाइलिंग सेट का मेरिट हॉल है यहाँ पर, क्या कोई यहाँ पर है। दरअसल मैं यहाँ पर सेक्ट मिशन के लिए यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर मुझे सेक्ट मिशन चाहिए। तभी वहाँ पर एक बंदा होता है वो कहने लग जाता है कि जूनियर ब्रदर तुम तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी यहाँ पर आ गए। यहाँ पर तुम्हें देखने से तो ऐसा लग रहा है कि तुम न्यू कमर हो यहाँ पर, क्या तुमने अभी अभी सेक्ट को ज्वाइन किया है। तभी जियाचिन जो होता है वो कहने लग जाता है कि मैं जियाचिन हूँ, मास्टर जेरेन का नया रजिस्टर्ड डिसाइपल यहाँ पर। तभी हम देखते बंदा जो होता है वो कहने लग जाता है कि तो अच्छा तो मास्टर जनरल ने नया डिसाइपल बना ही लिया है यहाँ पर, ये तो एक बड़ी न्यूज़ है यहाँ पर। तो तुम कौन सा मिशन लेना चाहोगे यहाँ पर। तभी जिया चेन जो होता है वो कहने लग जाता है कि मुझे कोई मेडिसिन कलेक्शन का टास्क चाहिए यहाँ पर। तभी बंदा जो होता है वो कहने लग जाता है कि मुझे तुम्हारे लायक मिशन मिल गया तो तुम्हें 1 किलो फर्स्ट ग्रेड हर्ब लाकर देनी होगी यहाँ पर और इसकी टाइम लिमिट 1 दिन की है यहाँ पर। अगर तुम 1 दिन के अंदर 1 किलो मेडिसिन हर्ब ला कर देते तो तुम्हें इसके बदले में कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिल जाएंगे। तभी हम देखते हैं वो बंदा जो होता है वो कहने लग जाता है कि जितना जितना ज़्यादा तुम अच्छा काम करोगे हमारा सेक्ट तुम्हें उतने ही अच्छे से ट्रीट करेंगे यहाँ पर। तभी हमें थोड़ी देर का तभी हम देखते हैं जो जियाचेन होता है वो उस मिशन को जियाचेन जो होता है वो कहने लग जाता है कि ये मिशन देखने से तो आसान लगता है लेकिन इसके लिए कुछ ज़्यादा ही काम करना पड़ता है यहाँ पर। एक आम बॉडी रिफाइनर कल्टीवेटर को इसके लिए पूरा दिन लग जाएगा। देखा जाए तो सेक का कल्टीवेशन कंट्रीब्यूशन पॉइंट बाहरी 10 स्पिरिचुअल स्टोन्स के बराबर है। अगर 3 दिनों तक बिना रुके लगातार इसके लिए काम करूँ तो मुझे लगभग लगभग मुझे इतने स्पिरिचुअल स्टोन्स तो मिल ही जाएंगे जिससे कि मैं अपना लेवल अप कर सकूँ। हालांकि राइटियस सेक्ट जो होते हैं वो कल्टीवेशन रिसोर्सेज के लिए स्पिरिचुअल वेंस और नेचुरल रिसोर्सेज पर ध्यान देते हैं, इसलिए सेक्ट के लिए कड़ी मेहनत करने पे अपना समय और एनर्जी खर्च करते हैं। ज़्यादातर राइटियस कल्टीवेटर अपने लिए रिसोर्सेज पाने के लिए कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे जो जिया चेन जो होता है वो कहने लगता है कि देखा जाए तो ये सबसे बेकार है लेकिन इसे बहुत ही बढ़िया मान कहा जाना चाहिए यहाँ पर। देखा जाए तो ये राइटियस कल्टीवेटर्स किसी भी डिनोमिनिक कल्टीवेटर से कम भी नहीं है यहाँ पर। मेरे पिछली लाइफ में मैं भी एक राइटियस का आर्म सा कल्टीवेटर था और मेरे पास कोई भी इनहेरिटेंस नहीं थी यहाँ पर और ना ही ज़्यादा रिसोर्सेज थे और तब मैंने भी राइटियस कल्टीवेटर्स को ही ज्वाइन किया था यहाँ पर। लेकिन मेरी प्रोग्रेस बहुत ही ज़्यादा स्लो थी जब तक कि मैंने उन्हें धोखा नहीं दे दिया, लेकिन अब सब बदल चुका है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो जो यूल से स्माइल देता है और हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है कि इस एरिया में ढेर सारे ट्रेजर्स है वो रात के अंधेरे में साफ तरह से दिखाई देते हैं। आपको इसे पागलों की तरह ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आम लोगों के लिए ये पिल्स किसी भी अल्केमिस्ट द्वारा नहीं बनाई जाती। वो ज़्यादातर पॉइजनस होती है और उनमें इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो जाती है और इससे उस आदमी को तब तक तकलीफ होगी जब तक कि उसकी बॉडी फट नहीं जाती। इसी वजह से सेक्ट में मिशन को विश्वास के साथ चलाया जाता है, लेकिन मुझे इससे डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को आगे जा रहा होता है और उसे एक पिल मिलती है और वो उस एलिक्सर को खा लेता है। तभी हम देखते हैं उसकी एनर्जी जो होती है उसका लेवल अप जो होता है वो अपने आप ही हो जाता है। तभी हम देखते हैं वो अपना लेवल अप करके आगे बढ़ रहा होता है।
तभी जिया चेंज होता है वो कहने लग जाता है कि पायलिंग सेठ को कभी भी इसकी उम्मीद नहीं होगी कि मैं उनको इस तरह से पागल बनाऊंगा। मैं इस सब का कई सालों से इंतज़ार कर रहा हूँ, तो पहले से मुझे इन जुड़ी बातों का जड़ी बूटियों को सेक्ट में कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के साथ एक्सचेंज करना होगा। उसके बाद और बाकी बचे हुए काम करने होंगे यहाँ पर और अपनी इमोर्टलिटी को आगे बढ़ाना होगा। तभी हम देखते हैं वो अगले सेक्ट में पहुँच जाता है और तभी हम देखते हैं बंदा जो होता है वो कहने लग जाता है कि अच्छा तो तुम्हारा नाम ही जिया चेन है, आप जल्दी करो और अपनी जड़ी बूटी बाहर निकालो जो कि तुमने कलेक्ट की है। बंदा कहने लग जाता है कि खैर ये अभी भी मेच्योर नहीं हुई, इसीलिए मैं तुम्हें इसके 80% कम कीमत दूंगा और हाँ इसमें थोड़ी सी किले कम है और इसकी भी मैं तुम्हें 70% कम दे दूंगा यहाँ पर। तभी जियाचिन जो होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लग जाता है कि अगर तुम मेरी सारी चीज़ों में कमियाँ निकालना ही चाहते हो तो फिर सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देते कि तुम्हें ये सब बाइक्यूएन ने यहाँ पर भेजा है और ये सब करने के लिए कहा है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं बंदा जो होता है वो कहने लग जाता है कि जूनियर ब्रदर बाइक्यूएन मेरे जैसा ही एक मेडिकल स्टूडेंट है, वो मुझे कैसे बता सकता है कि मुझे क्या करना है यहाँ पर, क्या करना चाहिए और क्या नहीं है यहाँ पर। तभी जियाचिन जो होता है वो कहने लग जाता है कि मैंने तो उसके अलावा किसी को भी ऑफेंड नहीं किया, तो ऐसा मेरे साथ कौन कर सकता है। तभी हम देखते जियाचिन के आसपास बंदे आ जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि हाँ हमें पता है, लेकिन जब तुम अगले स्टेज पर पहुँच जाओगे तो जाहिर सी बात है कि तुम उनके खिलाफ खड़े हो जाओगे और इसके अलावा तुम्हारी इतनी अच्छी और प्यारी सीनियर भी तो है, तो ये जोलिंग सीनियर ब्रदर। तभी हम देखते वो कहने लग जाता है कि टांग जो भी सीनियर बाइक्यूएन के खिलाफ जाएंगे वो मरेंगे यहाँ पर। मैंने तो ये भी सुना है कि तुम्हारी सीनियर तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, हालांकि यहाँ तक कि उसने तुम्हें बचाने के लिए अपने 500 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को भी खर्च कर दिया है यहाँ पर। तभी हम देखते जियाचिन जो होता है वो कहने लग जाता है कि तुम सिर्फ बॉडी रिफाइनिंग स्टेज के फर्स्ट लेवल पर हो और फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे हमसे पंगा लो यहाँ पर। तभी हम देखते जियाचिन जो होता है वो गुस्से में आकर के कहता है कि तुम तो बस छोटे से कीड़े मकोड़े हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो कि तुम मेरे साथ में पंगा लो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं बंदा कहने लग जाता है कि नहीं ये तो नामुमकिन है यहाँ पर, असल में तुम तो यहाँ पर। तभी जियाचिन जो होता है वो कहने लग जाता है हाँ मैं बॉडी रिफाइनिंग के 3rd लेवल पर आ चुका हूँ यहाँ पर। तभी बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि मैंने सुना था बाइक्यून ने कहा था कि कल तक तो तुम सिर्फ बॉडी रिफाइनिंग के 1st लेवल पर थे यहाँ पर, फिर अचानक से तुम्हारा लेवल कैसे हो गया यहाँ पर, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या वो अपना कल्टिवेशन लेवल छुपा रहा था यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो बंदा होता है वो कहने लग जाता है, बंदा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और पीछे की ओर हट जाता है। तभी हम देखते हैं दूसरा बंदा जो होता है वो हमारे जिया चेन को देखते हुए कहता है कि तो इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है उसकी, उसने अपना कल्टिवेशन हाइड किया था, हम सभी बॉडी रिफाइनिंग स्टेज के 3rd लेवल पर हैं। हम उसे हम पर बस स्नेक अटैक किया था यहाँ पर, वो अकेला हमसे नहीं जीत सकता यहाँ पर। तभी जियाचिन जो होता है वो कहने लग जाता है कि अच्छा तो तुम सब मिलकर मुझ पर अटैक करना चाहती हो यहाँ पर, मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर आ जाओ यहाँ पर। तुम लोगों को नहीं पता है कि तुम्हारी क्या औकात है यहाँ पर, तो मैं अभी तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता हूँ यहाँ पर। इतना कहते ही हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो उन सभी बंदों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और उन सभी के ऊपर अटैक कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो एक बंदे को के मुंह पे लाठी मार देता है और उसको पीछे की ओर गिरा देता है। तभी हमारा एक वो बंदा जो है वो कहने लग जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है यहाँ पर, इसकी पावर तो किसी भी 3rd स्टेज के बॉडी रिफाइनिंग कल्टिवेटर से ज़्यादा है यहाँ पर, ऐसा कैसे हो सकता है, और वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो होती है वो जोलिंग आ जाती है और कहने लग जाती है कि जेन फेंग और क्यू जिनवू तुम लोग यहाँ पर फिर से क्या कर रहे हो यहाँ पर, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर आने की, तुम दोनों टांग फैमिली के कमीनों, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मेरे जूनियर को बुली करना इतना आसान है यहाँ पर, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी हम देखते हैं सीनियर जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी हम देखते हैं बंदा जो होता है वो जो जिसकी हमारे मेन कैरेक्टर ने अभी अभी कुटाई की होती है वो कहने लग जाता है कि अरे नहीं ये लड़की तो बॉडी रिफाइनिंग स्टेज के 9th लेवल पर है यहाँ पर, भागो रे बाबा भागो। तभी हम देखते हैं उसके दांत भी टूट चुके होते हैं मार खा करके। तभी बंदा जो होता है वो कहने लग जाता है कि अभी के लिए सीनियर बाइक्यूएन सर्कुलेशन में जा चुके हैं ताकि वो क्यूआ गैदरिंग स्टेज पर जा सके, जब वो अपना लेवल अप करके वो आएंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि हमसे पंगा लेने का क्या अंजाम हो सकता है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जियाचिन जो होता है वो कहने लग जाता है कि सीनियर सिस्टर जो आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो यहाँ पर। तभी जोलिंग जो होती है वो कहने लग जाती है जूनियर ब्रदर मुझे माफ़ कर देना यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जियाचिन जो होता है वो कहने लग जाता है कि आखिर तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो यहाँ पर। तभी जोलिंग जो होती है वो कहने लग जाते हैं कि वो सभी लोग वो मेरी वजह से तुम्हारे पीछे पड़ गए यहाँ पर, इसीलिए मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ यहाँ पर। तभी
चेंज जो होता है वो हंसते हुए कहने लग जाता है कि ये लोग तो बस छोटे मोटे कुत्ते थे, यहाँ पर किसी को भी बुली करने की फिराक में रहते हैं, यहाँ पर चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर इसके अलावा तुम्हारी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो गया है, यहाँ पर तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बस कुछ छोटे मोटे गुंडे थे। और इसी के साथ ये चैप्टर जो होता है वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।